मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा 29 मार्च को युवा मंथन का आयोजन चेंबूर के फाइन आर्ट सोसाइटी में होने जा रहा है। इस अवसर पर राकांपा के मुखिया शरद पवार पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को न केवल संबोधित करेंगे बल्कि उन्हें जनता के बीच अपनी पैठ बनाने व चुनावी मंत्र भी देंगे ताकि भविष्य में होने वाले चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। आगामी 29 मार्च को होने वाली युवा मंथन की जानकारी राकांपा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश भोसले ने दी है। मुंबई के लोकप्रिय नेता व राकांपा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश भोसले ने रविवार को दोपहर पत्रकार से चर्चा करते हुए बताया कि 29 मार्च को पार्टी सुप्रीमो शरद पवार चेंबूर के फाइन आर्ट सोसाइटी में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। इस दिन पार्टी प्रमुख युवा कार्यकर्ताओं को न केवल संबोधित करेंगे, बता दें कि लंबे अंतराल के बाद राकांपा सुप्रीमो मुंबई के चेंबूर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार का यह दौरा खास तौर से युवा कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि राजनीति के धुरंधरों में उनकी गिनती होती है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आगामी मनपा चुनाव से पहले उनका मुंबई दौरा पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। युवा मंथन के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले सामाजिक हस्तियों और छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 29 मार्च 2023 शाम को 5 बजे चेंबूर के फाइन आर्ट्स हॉल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री शरद पवार साहब का आगमन होने वाला है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से और विशेषतः युवाओं से संवाद करने के लिए पवार साहब आ रहे हैं। निश्चित रूप से सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, एक जल्लोष भरा माहौल है। लगभग 2.5 से 3 साल के बाद में पवार साहब अपनी राजकीय भूमिका जो मुंबई के नागरिकों को, मुंबई के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अपेक्षित है, उसको बताने के लिए जब मुंबई के कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे तो पवार साहब क्या बोलेंगे, पवार साहब हमको कौन सी दिशा देंगे। पवार साहब ने जिस प्रकार से पूरे देश में, राज्य में राजनीति का माहौल एक अलग सा बना के रखा है और पवार साहब हमेशा देश को दिशा देने का काम करते, इसलिए एक क्यूरोसिटी है, लोगों में एक भावना है, आकर्षण का माहौल है कि पवार साहब के मार्गदर्शन के लिए सब लोग आतुर हैं। आपसे किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर कुछ होता है तो महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा रहता है और उसके माध्यम से लोगों का विकास करना, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करना। और जब चुनाव के लिए हम लोग ध्यान देते तो लोगों तक हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पहुंचानी चाहिए, लोगों को कामों में कैसे हमको मदद करनी चाहिए, लोगों की समस्या कैसे कम हो उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे हर विषय पर हर राजनीतिक पार्टी काम करती है, उसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी काम करती है। हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे और किस प्रकार का काम होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भी निश्चित रूप से पवार साहब उस कार्यक्रम में करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का कड़े शब्दों से निषेध करती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को वहाँ पे 2 साल के लिए सज़ा होने के बाद में सीधे तरीके से डिस्क्वालीफाई करने का काम किया जाता है, निश्चित रूप से ये बहुत ही खेदजनक है और इसका पूरे देश में निषेध होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेसी के लिए, लोकशाही के लिए बहुत ही बुरी बात है, ख़तरनाक चीज़ है कि अगर अपने विरोधी का किसी का ऐसा कुछ हो रहा होगा तो निश्चित उसको सीधे तरीके से डिस्क्वालीफाई कर देना और संसद भवन जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है लोकशाही का, उस मंदिर में चुने हुए सभासद का सदस्यत्व रद्द करके तो उसकी बात को, आवाज़ को बंद करने कहीं ना कहीं काम करना, ये निश्चित रूप से विरोध करने वाला चीज़ है। अगर आप देख रहे होंगे कि पिछले समय जब गोधरा जैसे हत्याकांड हुए थे, निश्चित रूप से मोदी जी उस समय विधायक थे, आरोप उन पे भी लगे थे, कुछ केसेस उन पे भी चले थे, उनका सदस्यत्व कहीं रद्द नहीं हुआ था। केवल मोदी नाम के किसी गृहस्थ के बारे में राहुल जी से कोई टिप्पणी हो जाती है और उसके ऊपर अगर कोर्ट में कहीं पे एक्शन होती है तो उसके बाद के भी कई सारे कोर्ट से, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे शायद उनको न्याय मिल सकता है। कोर्ट दे न दे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके पहले सीधे तरीके से सदस्यत्व रद्द कर देना और उनकी बात को रोकने का काम करना, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है लोकशाही के लिए और इसका हम कड़े शब्दों में निषेध करते, निंदा व्यक्त करते। निश्चित रूप से सारे जितने भी राजनीतिक दल है लोकशाही का एक स्तंभ के रूप में काम करते हैं और जब सभी लोगों ने मिलके मोदी जी से ये अनुरोध किया है, मोदी जी एक पर्सनल व्यक्तिमत्व नहीं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो एक इंस्टीट्यूशन है और जब प्रधानमंत्री देश की सरकार की बात करते हैं
तो निश्चित रूप से हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम जो भी हमको दुविधा है वो हम प्रधानमंत्री जी से बात करें, उनको लिखित रूप में दें, उनको और किसी रूप में समझाएं या उनको लोकसभा राज्यसभा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ पे समझाने का काम करें। उसी के माध्यम से वह सभी राष्ट्रीय पार्टीज़ जो है, राष्ट्रीय रहेगी, राज्य स्तरीय पार्टी रहेगी, उनके माध्यम से लेटर देके वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना निषेध व्यक्त करने का और राहुल जी का निलंबन पीछे लिया जाए, ऐसी विनती करने का हम लोगों ने काम किया। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।